हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स और आज का पेपर है एचएस पेपर 2020 सेट नंबर 5। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है हिमाचल_ज्ञान। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन है कि मियां जवाहर सिंह, श्री बद्रीनाथ एंड श्री ज्वाला सिंह वर द लीडर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो प्रजामंडल, गदर पार्टी, चौथा मूवमेंट या फिर आपका धूम मूवमेंट। तो अगर आपको पता होगा कि मियां जवाहर सिंह ये पर्सन थे, अगर एक ऑप्शन से पता चल जाएगा तो ये पर्सन आपके लेटर टू गदर पार्टी से या रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से ये पर्सन लेटर थे। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर रहेगा। और इसके बाद ये आपके मंडी जो कॉन्स्पिरेसी है, ठीक है जी, कॉन्स्पिरेसी उससे संबंधित भी है मियां जवाहर सिंह और साथ में रानी जो खैरगली है, दोनों इज लेटर टू मंडी कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन। द फर्स्ट वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच वर प्लेड बिटवीन विच द फॉलोइंग टीम इन HPCA जो क्रिकेट स्टेडियम है धर्मशाला। तो पहला मैच किसके बीच में हुआ था? इंडिया एंड इंग्लैंड, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड। तो ये पहला मैच जो हुआ था ये इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच में हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन भी एचएस पेपर में आ जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है जी। HPCA हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म है एंड काफ़ी सुंदर स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नो सीनरी इन माई ओपिनियन प्रेजेंट सच सबलीम एंड डिलाइटफुल कॉन्ट्रास्ट। दिस कोट बाई G.C. वर्नेस इज फॉर विच फॉलोइंग द डिस्ट्रिक्ट्स? कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर एंड चंबा। तो ये कथन कौन सी डिस्ट्रिक्ट के लिए कहा था? ये था आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा के लिए ये इन्होंने ये जो लाइन थी, ये जो कथन था, ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट बताना है। तो वन बाय वन हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और हम सॉल्व करते भी रहेंगे और इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी होगी उसको भी साथ में हम करते जाएंगे, बार बार से नहीं करेंगे हम। पहले कोटी स्टेट, तो फाउंडेड बाय डिसेंडेंट्स ऑफ गुलेर स्टेट। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है? ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसके जो डिसेंडेंट थे वो गुलेर स्टेट से नहीं थे, ये थे आपके कुटलेहर स्टेट से बिलोंग करते थे। और इनके जो फाउंडर थे कोटी स्टेट के, वो थे आपके चांद, CHAND। नेक्स्ट स्टेटमेंट है वॉल्सन के बारे में। तो एन ऑफशूट ऑफ एंशिएंट सिरमौर प्रिंसली स्टेट। क्या ये सिरमौर प्रिंसली स्टेट की ऑफशूट थी वॉल्सन? तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है। और वॉल्सन के जो फाउंडर थे वो थे अलख सिंह। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी धामी स्टेट के बारे में, फाउंडेड बाय द डिसेंडेंट्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान। ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है, ये सही है, ये गलत है। ठीक है। तो धामी स्टेट के जो फाउंडर थे उनका नाम है आपका गोविंद पाल। और धामी की जो कैपिटल थी वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी हलोग। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी दारकोटी के बारे में, फाउंडर रूलर वाज दुर्गा सिंह। फाउंडर दे रखे हैं यहाँ पे दुर्गा सिंह। सियोन वंशज से हाउस ऑफ जयपुर मरवार। तो ये भी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। फाउंडर इसके साथ में जो ये हैं यही है, इसके फाउंडर दुर्गा सिंह ही हैं और ये बिलोंग करते थे आपके हाउस ऑफ जयपुर मारवार। तो यहां से क्या बोला है, करेक्ट बतानी है। तो मतलब इसमें से ऑल आर करेक्ट, सभी तो करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ये नहीं होगी। अगली ऑप्शन है कि ओनली वन इज फॉल्स। यस, ओनली वन इज फॉल्स। तो क्या पहला ही क्या गलत है? यस, पहला गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी आपकी सही है। ऑल आर फॉल्स सभी गलत नहीं है। ओनली 3 इज ट्रू ये भी नहीं है। तो ओनली वन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है। देखो 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन से हमने और भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंड्रो एंड गारो, ये गारू भी कहते हैं, गारो भी कहते हैं, आर द नोन एज द चिल्ड्रन ऑफ हाइपरगैमस यूनियन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब। देखो ट्राइब ऐसा टॉपिक है ना हिमाचल प्रदेश के एग्जाम का, अगर हम स्पेशली बात करें HS के लिए, तो हर एक एग्जाम में आपका ट्राइब का क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें देखना कितने क्वेश्चन आए ट्राइब के, पिछले भी आपके मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया, जो पेपर डिस्कस किया उसमें देखना कि हर बार ट्राइब से क्वेश्चन आता है। तो पूछ रहे हैं कि ये जो मुंड्रो गारो क्या चीज है भाई। एक्चुअली क्या है कि जब भी कोई अपर स्टेटा का पर्सन
अपर स्टेटा का पर्सन लोअर स्टेटा की जो फीमेल है उससे शादी करता है, और जो इनके शादी करने से जो बच्चा पैदा होता है उनको ये नाम दिया जाता है मुंड्रो एनकारो। तो बोल रहे हैं कि ये जो ट्राइब है, कौन सी ट्राइब से ये बिलोंग करते हैं, दैट इज स्वांगला, गद्दी, खंपा एंड गुज्जर। तो ये आपके स्वांगला ट्राइब से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, जो मुंड्रो गारो जो नोन एज चिल्ड्रन ऑफ हाइपरगेमस यूनियन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब, स्वांगला। ठीक है जी, स्वांगला हो गया ये बात। इसके बाद हमने मैरिज सिस्टम पढ़ा था कि जब भी मैंने बोला था पिछले इसमें कि जो भी ब्याह वाली स्टेटमेंट आएंगी या कुआ ब्याह, मजमी ब्याह, तो जो भी स्टेटमेंट ब्याह वाली होगी वो लेटर टू स्वांगला ही होगी। एक यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ आपका कि जो इनका जो स्वांगला का जो डाइवोर्स सिस्टम है, डाइवोर्स सिस्टम वो है आपका शुद्ध। ठीक है जी, तवागची, तवागची, थोड़ी सी ये अजीब अजीब सी इनकी टर्म होती है। तो ये जो टर्म है ये रिलेटेड टू किससे है, स्वांगला की जो डाइवोर्स सिस्टम है इसको शुद्ध त्वागची बोलते हैं। ठीक है जी, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कुंचिन फॉर्म ऑफ मैरिज इन सिक्किम इज एग्जैक्टली सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग मैरिज सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश। कह रहे हैं कि जो सिक्किम में ये जो कुंचन फॉर्म ऑफ मैरिज है ये हिमाचल प्रदेश की जो मैरिज सिस्टम है, कौन सी ट्राइब का मैरिज सिस्टम, उसे बिलोंग करती है। दम चलसीस या दारोस, डबडब, बट्टा सट्टा या चेती। तो किससे बिलोंग करते हैं ये जो आपकी दारोस मैरिज सिस्टम है, ये डबडब। ठीक है, इससे ये दोनों सिमिलर है। दारोस आपका पता होगा, मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। ये लेटर टू है आपका किन्नौर, किन्नौर का मैरिज सिस्टम है। तो किन्नौर में कौन कौन से हैं आपके, एक तो आपका दम चलसीस। ठीक है जी, ये जो आपका पहला ही है दम चलसीस, ये भी इनका मैरिज सिस्टम है, इसको लव मैरिज कहते हैं। इसके बाद आपका दारोस, इसको डब डब भी कहते हैं, दारोस है ये। तो ये आपकी जिसको हम कहते हैं जबरन ब्याह, ठीक है, जबरदस्ती वाला। तो ये वो वाला मैरिज सिस्टम है। और इसके बाद एक आता है इसका जाने कांग या फिर जाने टांग, जाने टांग। ये कॉमन मैरिज आती है इनकी। तो तीन ही मैरिज सिस्टम है इनके, कॉमन मैरिज। ठीक है, तीन ही मैरिज सिस्टम होते हैं और ये इसका राइट आंसर रहेगा आपका दारोस डबडब। ठीक है जी, इनके बारे में हो गया। बट्टा सट्टा आपको पता है, ये आपकी मैं बता देता हूँ फिर से, ये गद्दी का है, चेती किसी का भी नहीं है, और दम चलसीस मैंने बता दिया किन्नौर का। ये भी देखो दो क्वेश्चन आगे यहाँ से, ये भी ट्राइब का क्वेश्चन है। ठीक है, किन्नौर ट्राइब से रिलेटेड है। तीसरा क्वेश्चन फिर ट्राइब का है। जेड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश आर फॉलोअर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स। ये जो जेड ट्राइब है ये कौन सा रिलीजन को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। तो ये आपके फॉलो करते हैं बुद्धिज्म को। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। और ये जो जेड ट्राइब है ये हिमाचल प्रदेश के कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहती है, तो ये आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट के पांगी एंड चंबा वाले इलाकों में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बस यही इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हमारे पास फोर्थ स्टेटमेंट आ गई। यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट दे रखी है एंड आपको करेक्ट बतानी है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में ही देखना होता है कि पूछा गया है, फिर नेक्स्ट समझाएंगे कि क्या चीज करनी है। पहली स्टेटमेंट है सुल्तान महमूद गजनवी अटैक नगरकोट फोर्ट इन 1009 AD। क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है? ये स्टेटमेंट भाई सही है। इन 1339 नगरकोट एक्सपीडिशन वाज लेड बाय पर्सनली बाय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है, कुछ चीजें छूट गई हैं, मोहम्मद तुगलक नाम है इनका। ठीक है, तो क्या इन्होंने ये पर्सनली इस एक्सपीडिशन को किया था? नहीं, 1339 में इन्होंने नहीं किया था। इन्होंने 1337 में 1337 में इन्होंने भेजे थे, पर्सन भेजे थे अटैक करने के लिए, खुद नहीं इन्होंने करा था। दूसरी स्टेटमेंट गलत है। 1348 AD में राजा पूरब चंद रिकवर्ड कांगड़ा फोर्ट। नहीं, जो कांगड़ा फोर्ट जो था वो कांगड़ा के राजाओं ने 1360 में इसको रिकवर किया था। तो तीसरी स्टेटमेंट भी गलत है। आफ्टर तैमूर, ये जो अमीर तैमूर रिटर्न, हरिचंद असेंड थ्रोन ऑफ कांगड़ा इन 1405 AD। तो यस, हरिचंद ने अपना जो थ्रोन था कांगड़ा का ये 1405
में ही इन्होंने इसको थ्रोन को असेंड किया था। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो करेक्ट कौन कौन सी है? 1 and 4, 1 2 2 3 2 4 and 1 4। तो ये 1 4 ये वाली स्टेटमेंट जो है, फोर्थ वन डी ऑप्शन, ये राइट आंसर है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 4 स्टेटमेंट दे रखी है, हमने करेक्ट यहाँ से आपको बतानी है। ठीक है, हमें पता चल गया करेक्ट बतानी है। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा डाइड इन 1825, मतलब 1825 में इनकी डेथ हुई थी। क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है? तो गलत है। क्यों गलत है ये भी मैं बता देता हूँ। इनकी जो डेथ है वो हुई थी 1824 AD में। पहली गलत होगी। राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा इन्वेडेड द बिलासपुर स्टेट इन 1796। देखो बुक्स में आपको 1795 भी देखने को मिलेगा, अब जहाँ तक मैंने देखा है तो 95 ही है, बट जो इनकी आंसर की है HS वालों की, ठीक है जी, कमीशन की जो आंसर की है उसमें इसको सही माना है, तो हमें भी सही मान के चलना पड़ना है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो सही है। 1796 में संसार चंद ने बिलासपुर पे अटैक किया था। अगली जो स्टेटमेंट है 1844 1844 में सिख जनरल जोरावर सिंह, एक तो ये हो गया, ये हो गया, ये भी गलत हो सकता है। नेक्स्ट टेरिटरीज ऑफ लॉर्ड स्पीति टू 6 स्टेट। ठीक है जी, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है? यस, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। क्यों क्या गलत है? क्योंकि ये 1844 में नहीं, 1840 में ही जो लाहौल स्पीति है वो 40 में लिखो यहाँ पे, जो 40 में ही ये जो लाहौल स्पीति है वो सिख के अंडर आ गया था। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत है। और फोर्थ स्टेटमेंट आपकी 24 अगस्त 1809, इंपॉर्टेंट है ये वाली स्टेटमेंट भी। महाराजा रणजीत सिंह टुक ओवर पोजीशन ऑफ कांगड़ा फोर्ट, कि क्या 24 अगस्त 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने कांगड़ा फोर्ट का पोजीशन अपने अंडर ले लिया था। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है? ये स्टेटमेंट भाई सही है। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है इसमें? 2 and 4 देखते हैं। 2 3 1 2 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट, ये वाली ऑप्शन सही है। ठीक है जी, तो देखो इस तरह से अब लेवल जो है वो HS एग्जाम का बढ़ गया है। ठीक है, इसमें से SSC क्वेश्चन 4 स्टेटमेंट पूछ रहे हैं और आपको इस तरह से क्वेश्चंस को टैकल करना है। देखो इन क्वेश्चन का ये होता है कि एलिमिनेशन बड़ी अच्छी सी होती है। मान लिया अगर आपको पहली स्टेटमेंट, अब थोड़ा सा मैं आपको एलिमिनेशन टेक्निक थोड़ा सा बता देता हूँ किस तरह से चलती है। ठीक है जी, एलिमिनेशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था, राजा संसार चंद की जो डेथ है वो 1825 में थी। आपको पता कि नहीं हुई है, पहला आपने गलत कर दिया। तो पहला गलत करते ही कौन कौन सी ऑप्शन कट जाती है? ये वाली कट गई, ये वाली कट गई, मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं होनी है, बची आपकी A और D में से होगी। 50-50% में है। देखो अगर आपको नहीं भी आता ना 50-50% में, तो 50% में आपको क्वेश्चन करना ही करना है, क्योंकि आप देखो यार 50% में तो आपको चांसेस लेने चाहिए। हाँ 3 स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट, तब आप चांसेस मत लो, 50% में आप चांसेस जोड़ लेना है। ठीक है, बाकी अगर आपको क्वेश्चन आता है, तो अगर दूसरा क्वेश्चन लग जाता है पता, चलो दूसरे में दोनों ही सेम है, आपको 3 और 4 में देखनी है कौन सी बस स्टेटमेंट सही है। अगर आपको ये पता है कि ये वाली स्टेटमेंट सही है, बस आपको 4 में चला जाना है। दैट्स इट। इस तरह से क्वेश्चन को आपने करना है। अगर आता है क्वेश्चन तो इसको देखते हैं हम, इसको करते हैं, इस तरह से एलिमिनेशन टेक्निक लगाते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में। पहले तो इसमें पूछा क्या है ये देख लेते हैं। विच द फॉलोइंग नॉट ट्रू, भाई इसमें नॉट ट्रू पूछ ली है। अबाउट फोक डांसेस फेयर फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, खैरात उज़्गजामा आर द फेमस स्वार डांसेस। क्या सही है गलत है? तो पहली तो सही है भाई बेसिकली। ठीक है जी, इसके बाद बुंडा सांद भोज आर गिवन द इंपोर्टेंस ऑफ कुंभा बाई हिल पीपल। तो यस, ये स्टेटमेंट भी सही है। और मिंजर फेयर स्टार्ट ऑन द सेकंड संडे ऑफ सावन। यस, ये भी स्टेटमेंट सही है। और छांब इज द सेक्रेड मास्क डांस परफॉर्म्ड ओनली बाई लामा। यार यहाँ से थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट कट गई है, तो इसमें लामा होगा वे, ओनली बाई लामा, यहाँ लामा कर लेना। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। क्वेश्चन में पूछा क्या, आप देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, और ऑप्शन भी देखना किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपको एग्जाम में। नॉट ट्रू पूछा है, सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। ऑल ऑफ अबव 2 and 3 1 and 4 नन ऑफ दीज। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एलिमिनेशन टेक्निक थोड़ी सी इसमें टफ हो जाती है। तो पूछा है नॉट ट्रू, मतलब इसमें से क्या सभी स्टेटमेंट, जो कुछ भी स्टेटमेंट है वो कौन सी इसमें से नॉट मतलब सही नहीं है, सारी की सारी इसमें ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, मतलब
ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट है वो सही हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी रहेगा, नन ऑफ दीज। बाकी खैर उज़ुज़ामा बेसिकली स्वाट डांसेस भी हैं और ये फेमस नाटी डांसेस भी हैं कुल्लू के। बूंदा सांगर भोज, इसको जैसे कुंभ मेला होता है ना कि ये हर एक आई थिंक 4 वर्ष बाद बनाया जाता है, बट इनको जो है ये बूंदा सांगर भोज हैं, ये जो हैं ये आपके 12-12 साल बाद बनाए जाते हैं, क्योंकि जब भी इनफ मनी जो पीपल हैं कलेक्ट कर लेते हैं तब इनको किया जाता है। मिंजर फेयर आपको पता है ये चंबा में मनाया जाता है एंड इसको इंटरनेशनल फेयर भी डिक्लेयर कर दिया गया है अब, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और ये स्टार्ट कब होता है, सेकेंड संडे ऑफ सावन को। छाम आपको पता होगा कि ये एक सेकेंड मास्क डांस का है। बेसिकली आपको किन्नौर और लाहौल स्पीति में छाम डांस देखने को मिलेंगे, मास्क डांस आपको देखने को मिलेगा इन ऊपर वाले जो आपके किन्नौर और लाहौल स्पीति एरिया में आपको काफ़ी देखने को मिलेगा ये। तो दैट्स इट, ये आपका आज का सेशन था, लास्ट क्वेश्चन था ये आपका। एंड आपको सेशन कैसा लगा प्लीज़ देखो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड मिलते नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।